चलो चलती बनो, मैं तुम्हें अपने घर में दाने के लिए नहीं लाया था, मुझे अंडा चाहिए, अंडा। आप ऐसा न करें, आप देखना मैं एक न एक दिन माँ जरूर बनूंगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें। मैंने सोचा था मेरा भी बेटा होगा, मैं बूढ़ा होने से पहले पहले उसे अच्छे से चोरियां करना सिखा दूंगा। ऐसे कालू कौवा आए दिन गोरी को ये बातें सुनाता था, क्योंकि उनकी शादी को कई साल हो गए थे और गोरी कौवी अभी तक माँ नहीं बनी थी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी रोती हुई अपने माँ के पास चली जाती हैं। माँ, वो मुझे घर से निकाल देगा। उसने कहा है कि अगर मैं माँ न बनी तो वो मुझे घर से निकाल देगा। गोरी बेटी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे कुछ दिन तक तो वो तुमसे लड़ाई नहीं करेगा। माँ, बताएं बताएं क्या तरकीब है। गोरी बेटी, मैं तुम्हें एक प्लास्टिक का अंडा ला देती हूँ, तुम कालू से कहना कि ये अंडा तुमने दिया है। माँ, बात तो ठीक है, मगर कालू को मालूम हो गया तो फिर क्या होगा? फिर गोरी कौवी अपने माँ से प्लास्टिक का अंडा लेकर अपने घर वापस चली जाती हैं। कालू घर से बाहर था। गोरी वो प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रख लेती हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू कालू, देखो देखो, मैंने अंडा दिया है। मैं कहती थी ना, मैं एक न एक दिन माँ जरूर बनूंगी। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। मैं बाप बन गया, मैं अपने अंडे का बाप बन गया, मैं सबको बता कर आता हूँ। ऐसे खुशी खुशी कालू वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से कालू कभी गोरी से लड़ाई नहीं करता, बल्कि वो उसके लिए बहुत अच्छी खुराक लेकर आता है और कभी कभी तो वो अपनी बीवी के लिए मीठे फल भी लेकर आता है। ऐसे ही चंद दिन सुकून से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा गोरी से कहता है, अब तो 15 दिन होने को है, हमारे इस अंडे से बच्चा कब निकलेगा? कालू जी, मुझे तो खुद भी इस बात का नहीं पता, मैं माँ से पूछकर आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं चिड़िया से पूछकर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे एक बात तो बताओ, मेरी बीवी ने अंडा दिया है, मगर 15 दिन हो गए, अभी तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आया। क्या तुम्हें मालूम है कि कौवों के अंडे से बच्चे कितनी देर बाद निकलते हैं? कालू भैया, 15 दिन तो बहुत ज्यादा है। कौवों के अंडे से बच्चे तो 10 दिन बाद ही निकल आते हैं। आप ऐसा करें, अपनी बीवी और अंडे को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएं। क्यों? बुलबुल मुझे बता देगी कि अंडे से बच्चा कब निकलेगा। वो अंडे का चेकअप करके बता देगी कि अंडा कहीं खराब तो नहीं हो गया। ये सुनकर कालू कौवा दुखी हो जाता है। मैं आज ही गोरी और अंडे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। गोरी, चलो मेरे साथ। मगर कहाँ कालू जी? बुलबुल डॉक्टर के पास, और अपना ये अंडा भी उठा लो। ये सुनकर गोरी के पांव से जमीन निकल जाती है। उसे मालूम हो जाता है कि आज वो जरूर फंस जाएगी। क्या कहा है मैंने? जल्दी चलो मेरे पीछे। डरते डरते वो प्लास्टिक का अंडा उठा लेती हैं और कालू के साथ चली जाती हैं। कौवे, आप बाहर चले जाएं, यहाँ सिर्फ फीमेल परिंदे ही बैठ सकती हैं। कौवा कालू बाहर चला जाता है। गोरी, ये क्या है? ये तो प्लास्टिक का अंडा है, इस अंडे से भी कोई बच्चा निकल सकता है क्या? गोरी रोने लग जाती हैं। हर रोज मुझे मारता था, मुझे बांझ बांझ कहकर चिल्लाता था। फिर मेरी माँ ने मुझे ये तरकीब बताया ताकि कुछ दिन तो सुकून से गुजर सके। मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। प्लीज डॉक्टर साहबा, आप मेरे शोहर को अभी कुछ न बताना, वरना वो मुझे अभी के अभी अपने घर से निकाल देगा। गोरी, दूसरी जंगल में एक यतीम खाना है जहाँ सिर्फ अंडे ही होते हैं। जो परिंदे मर जाते हैं या जिनके अंडे ज्यादा हो जाते हैं, फिर वो डोनेट करते हैं, आप वहाँ से अंडा ले लें। ये सुनकर तो गोरी के जान में जान आ जाती हैं। वो बहुत खुश होती हैं।
پھر گوری اور کالو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کیا بتایا بلبل نے؟ بلبل نے کہا ہے کہ ہمارے انڈے سے بچہ نکلنے میں ابھی کچھ دن باقی ہے۔ اچھا، اب آرام کرے، میں آپ کے لیے میٹھا پھل لے کر آتا ہوں۔ کالو گوری کے لیے میٹھا پھل لینے چلا جاتا ہے۔ گوری بھی جلدی سے گھر سے نکلتی ہیں۔ وہ سیدھا دوسرے جنگل بلبل کے بتائے ہوئے یتیم خانے میں جاتے ہیں۔ تو انڈا چاہیے آپ کو؟ جی، میں اس انڈے کا اپنے انڈے ہی کی طرح دھیان رکھوں گی۔ چلو اپنا ایڈریس لکھوا دے۔ بڑا جنگل، شیر کی غبا کے بالکل سامنے والے درخت۔ یہ انڈا کوے کی ہی ہے۔ اس انڈے کی ماں پچھلے بارش میں مر گئی تھی۔ یہ انڈا بیچارہ انات ہو گیا تھا، پھر ایک دوسرے کوے اسے یہاں جمع کروا گئی ہیں۔ میری زندگی کا ایک بڑا دکھ دور ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گوری وہ اصلی کوے کا انڈا لے کر گھر واپس آ جاتی ہیں۔ گھر جا کر گوری پلاسٹک کا انڈا دور پھینک دیتی ہیں اور اصلی انڈا اپنے گھونسلے میں رکھ لیتی ہیں۔ اب وہ بہت سکون محسوس کر رہی تھیں۔ اب اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ پھر 3 دن بعد اس انڈے سے بچہ نکلتا ہے جو کالے رنگ کا کوا تھا۔ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا بیٹے۔ مما، مگر جو آواز میں انڈے میں سنتا تھا وہ آپ کی تو نہ تھی۔ بیٹا، کچھ دن پہلے میرا گلا خراب تھا، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا تھا۔ میرے بیٹے، اب جلدی سے بڑے ہو جاؤ، میں تمہیں چوریاں کرنا سکھا دوں گا، پھر تم لانا میرے لیے دوسروں کے گھروں سے سامان چرا کر۔ مگر مما، میں چوریاں نہیں سیکھوں گا، کیونکہ جب میں انڈے میں تھا تو آپ کیا کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا ایک کامیاب، محنتی اور ایماندار پرندہ بنے گا۔ ہاں، میرا بیٹا ضرور ایک کامیاب پرندہ بنے گا۔ ایسے ہی گوری اس راز کو راز ہی رکھتی ہیں اور بیٹا آ جانے سے اس کی زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہیں۔